नमस्कार। क्या हमें चेहरे के किसी पर्टिकुलर हिस्से में करंट जैसा चीस मारने वाला दर्द होता है? अगर यदि हाँ, तो हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ऑल्दो एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन आजकल की बढ़ती जीवन शैली की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इसकी इंसिडेंस काफी ज्यादा हो गई है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक फेस की नर्व होती है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है। उसके अंदर पेन प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है हमारे चेहरे को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे चेहरे के विभिन्न हिस्सों से सेंसेशंस लेके जाती है, जो हमें छूने का, पेन का, सनसनाहट का आभास देती है। तो अगर यह ट्राइजेमिनल नर्व बिना किसी स्टिमुलस के इरिटेट होने लग जाए तो ये बहुत ही एक तीव्र पेन प्रोड्यूस करती है, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन जो कैरेक्टरिस्टिकली डिस्क्राइब किया जाता है वो कहा जाता है इलेक्ट्रिकल स्टैबिंग पेन। एक करंट के झटके की तरह जो दर्द लगता है, या फिर हम कहते हैं कि जिसको चपका या चीस मारता है चेहरे के अंदर। तो यह जो ट्राइजेमिनल नर्व का पेन है ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये माथे और आंख के अराउंड, नाक के निचले हिस्से और होठ के ऊपर वाले हिस्से के अराउंड, और होठ के निचले हिस्से और ठुड्डी वाले हिस्से के अराउंड। यह डिपेंड करता है कि ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिस्ट्रीब्यूशंस में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हुआ है। अब इसके कॉमन कारण क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मैक्सिमम केसेस में इडियोपैथिक होता है। इसका मतलब यह है कि इसका कोई कारण नहीं मिल पाता। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो कारण है वह कारण है कि जब ट्राइजेमिनल नर्व दिमाग से बनकर निकलती है तो वहां एक आर्टरी जो ब्लड वेसल होता है उसका गुच्छा उस पर दबाव डाल रहा होता है, कंप्रेशन जिसे कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है कि लोकल कोई इंसल्ट हुई है, जैसे कि कभी दांत का इन्फेक्शन हुआ है, हमने कोई दांत निकलवाया है, इम्प्लांट लगवाया है, और उसके बाद से हमें चेहरे में एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया है। दर्द के अलावा इसमें अलग तरीके की कई बार सेंसेशन भी होती हैं, जैसे कि झुंझुनाहट होना, ठंडा या गर्म बहुत ज्यादा लगना, और हवा या खाना खाते वक्त बहुत तेज से चीस मारना। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो पेन होता है ये बहुत ही सीवियर होता है। इसको टिक डोलोरक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत सीवियर और स्टैबिंग पेन होता है, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट पेन इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कहा जाता है। यह पेन को ट्रीट करने के हमारे पास ब्रॉडली 3 तरीके मौजूद हैं। इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है मेडिकल मैनेजमेंट। 70 से 80% लोग मेडिकल मैनेजमेंट पे रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। इसके अंदर कुछ दवाइयां होती हैं जो कि नस के अंदर एक्सेस करंट बनना कम कर देती हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई है कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बामेज़ेपिन, ये वाले जो सॉल्ट हैं वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए सबसे कारगर जो है दवाई है। इसके अलावा दूसरे नर्व स्टेबलाइजर्स हैं, जैसे कि प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन और विशेष तरीके की दवाइयां हैं जो कि इन पेन को सेटल करने में कारगर हैं। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि इन दवाइयों के कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स भी हैं, सो इनको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन के द्वारा ही ली जानी चाहिए। अगर दवाइयों पे यह पेन नहीं सबसाइड होता है, आराम नहीं मिलता है, फिर सेकंड जो ऑप्शन होता है वो है लोकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि बोटॉक्स या फिर कुछ लोकल इंजेक्शंस नर्व के इर्द गिर्द इंजेक्ट किए जाते हैं। इनमें से अल्कोहल इंजेक्शंस या केमिकल नर्व अब्लेशन, जिसमें कि कुछ इंजेक्शंस द्वारा इसको सुन्न कर दिया जाता है। इसके अलावा जो एक प्रोसीजर है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी नर्व अब्लेशन, जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा इस नर्व को सुन्न कर दिया जाता है। तीसरा और जो लास्ट ऑप्शन जो बचता है, अगर ये दोनों पहले वाले ऑप्शंस फेल हो जाएं, तो वह है सर्जिकल डीकम्प्रेशन। अगर नर्व ब्रेन से निकलते वक्त किसी पर्टिकुलर चीज से कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो उस कंप्रेशन को छोटी सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। सो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पर्टिकुलरली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और जनरली ये किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बस कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार हमें एमआरआई करानी पड़ती है, जिससे कि उस दबाव का पता चलता है, बट मैक्सिमम केसेस में एमआरआई भी नॉर्मल आ सकता है। सो यह हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारे को जो पेन हो रहा है जिससे हम ग्रसित हैं, ये ट्राइजेमिनल नर्व का पेन है। इसमें हम कई बार पेन किलर्स खाते रहते हैं काफी समय तक, जिससे कि पेन और बढ़ जाता है, और कई बार फिर रेस्पॉन्स आने में, दवाइयों से रेस्पॉन्स आने में काफी दिक्कत होती है। सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को हम आइडेंटिफाई करें और टाइमली अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।